Hi students, welcome in the online classes of BAV School. As you know, in the class 6 G Science, we are on chapter 6. Today we are on the page number 91. Our topic is rest and motion. Rest and motion. Measurement of two different physical quantity, distance and time necessary to find position on object at different interval of times. जब हम मेज़र करते हैं डिस्टेंस या टाइम को तो ज़रूरी हो जाता है उनके ऑब्जेक्ट की डिफरेंट इंटरवल्स टाइम पे पोजीशन पता करना. व्हेन वी लुक अराउंड अस, जब हम हमारे चारों ओर देखते हैं, वी फाइंड ए नंबर ऑफ थिंग्स. देयर आर चेयर्स, टेबल्स, बेड, किचन अटेंसिल्स, वाटर बकेट्स, नंबर ऑफ अदर थिंग्स इन आवर हाउसेज. हम ये सारी चीज़ें हमारे चारों ओर देखते हैं. देयर आर अदर हाउसेज इन द नेबरहुड और ऑल्सो मैनी ट्रीज प्लांट्स नियर बाय. हम हमारे चारों ओर और घर देखते हैं जो हमारे पड़ोस में हैं, बहुत सारे पेड़ प्लांट देखते हैं. वी ओपन सी मैनी एनिमल्स, बर्ड, साइकिल, मोटर व्हीकल्स, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स एटसेट्रा अराउंड अस. ये सारी चीज़ें भी हमारे चारों ओर होती हैं. वी कैन ऑफ कोर्स ऐड मैनी मोर थिंग्स टू दिस लिस्ट. इस लिस्ट में हम बहुत सारी और चीज़ें भी जोड़ सकते हैं. ये इतनी सारी चीज़ें क्यों बताई गई हैं उसके बारे में सुनिए. डू वी ऑब्जर्व बेसिक डिफरेंस इन द वैरायटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस. क्या हम हमारे चारों ओर की चीज़ों में बेसिक डिफरेंस बता सकते हैं. वी फाइंड मैनी ऑफ देम वेयर दे वर येस्टरडे. हम वहीं उनको मिलते हैं जहाँ पे वो कल थी. और डे बिफोर येस्टरडे, या उससे पहले भी बहुत दिनों से वो वहीं रखी हुई हैं या वहीं हैं. जैसे पड़ोस का मकान है तो वो वहीं है, पेड़ है तो वही वहीं है, ठीक है. आपके घर में सोफ़ा है तो वो वहीं रखा है. और इवन बिफोर दैट बहुत पहले से वहीं रखी है चीज़ें, वही हैं, वो स्थापित हैं. देयर आर अदर विच कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजिशन इवन वाइल वी आर लुकिंग एट दैम. जबकि कुछ जो हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं. जैसे आपके घर से कोई गाड़ी आगे से निकल के गई, ठीक है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है. वो कल तो वहाँ नहीं थी, वो 1 घंटे पहले भी वहाँ नहीं थी, वो उसी पोजीशन पे हुआ, पता लगा कि ये सामने से गुजर के गई है. वी से दैट द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आर रेस्ट. जो वहीं मिल रहे हैं, उसी सराउंडिंग में हैं, उनको किस पे बोलते हैं, रेस्ट पे हैं. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आर इन मोशन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. दो ऑब्जेक्ट फर्स्ट टाइप के हैं वो वहीं स्थापित हैं, वो रेस्ट पे हैं. और सेकंड जो अपनी जगह चेंज कर रही हैं वो मोशन पे है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हाउ डू वी डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है और इन एट रेस्ट या वो रेस्ट पे है. इट इज चेंज इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये पता करने के लिए हम पोजीशन पे डिपेंड करती है चीज़ विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. जो उसके सराउंडिंग हमारे चारों ओर का वातावरण है उसकी पोजीशन उसके अकॉर्डिंग क्या है. विच हेल्प अस टू डिसाइड वेदर ए गिवन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन मोशन. वो रेस्ट पे है या मोशन पे है. वी कैन से दैट एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग. अगर वो अपनी पोजीशन को डज नॉट चेंज नहीं करता इमीडिएट सराउंडिंग के साथ, तो वो रेस्ट पे है. किस पे है, रेस्ट पे. ओके. नाउ ऑब्जेक्ट इन द मोशन. ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहा जाएगा, इफ़ इट कीप ऑन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग. अगर वो चेंज करता रहता है अपनी पोजीशन को, चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इमीडिएट सराउंडिंग, तो उसको क्या कहेंगे, मोशन में है. द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस एंड टाइम मेजरमेंट. चेंज जो है पोजीशन में की ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, तो डिस्टेंस और टाइम से मेजर करते हैं. दिस अलाउ अस टू डिसाइड फास्ट एंड स्लो ऑफ ए गिवन मोशन. ये भी बताता है कि मोशन स्लो है या फास्ट है. वी ओपन नीड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टाइम्स. हम स्पेसिफाई करेंगे अलग अलग पोजीशन को अलग अलग टाइम पे. कंसीडर ए मोशन ऑफ ए टॉय कार अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. एक टॉय कार जो है वो चल रही है, जैसे नीचे दिखा रखी है आपको. टॉय कार है वो पोजीशन स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग चल रही है. तो उसमें क्या है, चूजिंग पॉइंट ओ एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर द टॉय कार स्टार्टेड मूविंग. ओ पर टाइम 0 है, पॉइंट ओ है, स्टार्ट करती है कार चलना. दैट इज कार वाज अ पॉइंट ओ स्टार्ट पी इक्वल टू 0, यानी टी पॉइंट क्या है, 0 है. और लेट पी क्या हुआ रहा है, रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ टॉय कार आफ्टर डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम. 5 सेकंड बाद वो पी पे आ गई, 10 सेकंड बाद क्यू पे, और 15 सेकंड बाद आर पे, और 20 सेकंड बाद एस पे. तो अब देखिए पी पॉइंट 5 मीटर का डिस्टेंस है,
फिर 5 से क्यू पॉइंट जो है 15 मीटर पूर्ण कंप्लीट हो गया, यानी इस इंटरवल के दौरान 10 इसने तय कर लिया। लेकिन अगले 5 सेकंड में इसने कितना किया, 5 मीटर, क्योंकि 50 टू 20 गया, फिर 20 टू 50 गया, तो यहाँ भी 5 मीटर ही तय किया। ओके, तो ये हमने पूरा एक एग्जाम्पल ले लिया इसके लिए। तो देखिए इसी बात को इसमें डिफाइन किया गया है कि वो स्लो चल रही है फास्ट चल रही है, जिसमें 10 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकंड कार मूव्स क्यू ओ टू पी, पहले 5 सेकंड में ओ से पी तक गई, डिस्टेंस कवर्ड 5 मीटर, डिस्टेंस कवर्ड कितना गया 5 मीटर। इन द सेकंड 5 सेकंड इंटरवल, अगले 5 सेकंड इंटरवल में क्या हुआ, कार पी टू क्या हो गई, डिस्टेंस कवर्ड इज नाउ 10 मीटर, 10 मीटर का डिस्टेंस किया इन 5 सेकंड। We can therefore say that the car speed up in the time interval 5 सेकंड टू 10 सेकंड, जब 5 सेकंड से सेकंड 10 सेकंड तक वो जो 5 सेकंड उसने तय किए उसमें कार की स्पीड बढ़ी है। ट्राई टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ ए कार इन टाइम इंटरवल फ्रॉम 10 सेकंड टू 20, वाज द कार मूविंग फास्टर और स्लोइंग डाउन। अगले 2 इंटरवल में क्या हुआ, वो सेम चली है, 5-5 मीटर 5-5 सेकंड में उसने तय किए हैं। इसके बाद आपके पास ये एक्टिविटी है, आप इसको रीड करेंगे। ओके, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अपनी कॉपियाँ आप चेकिंग के लिए सीनियर विंग में भेज दें। थैंक यू सो मच।